कहावत है कि जब नाश मनुज पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। और हम लोग बराबर इसीलिए कहते हैं विपक्ष के बारे में कि ये दो मुँहा लोग हैं, और उसके मुंह से इस परिस्थिति में ये बात आती है, वो अगर महिला नहीं रहती तो हम बोले ना कि हम आज अपने आपा में नहीं है, हम कोई अनुशासन में रह के अपनी बात को नहीं करेंगे। और दूसरे दिन आप ही के पार्टी के लोग सहित आपका जिला अध्यक्ष सहित, ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं महादुर्भाग्य की बात है। और उन लोगों का यही असली चाल और चरित्र जो है राजद के लोगों का है कि हिंदुस्तान में रह के और पाकिस्तान का हम तो अपने जूती के नोक पे रखते हैं। पाकिस्तान जैसे देशों के बारे में इतना हम लोग का खून खौलता है। महिला को जिस देश में, हम पूरे देश की पहले बात करेंगे, जिस देश में महिला को नारी शक्ति की उपाधि दी गई है और जिस बिहार की माटी की ओर रहने वाली है, हमसे ज्यादा उबाल इस देश में है कि लोग भूल जा रहे हैं कि हम क्या हैं, हमको क्या कहना चाहिए। वैसे नौटंकीबाज और चश्मा लगा, कभी बिहार में काबा कभी यूपी में काबा, तो वो अपना रोजी रोटी चलाए। डूब के चुल्लू भर पानी में विपक्ष के ऐसे ऐसे नेताओं को मर जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर आतंकी हमले के बाद पूरे देश में एक स्वर में आतंकवाद और पड़ोसी देश पाकिस्तान के खिलाफ आवाज बुलंद हो रही है। लेकिन आपके बिहार में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा लगाने वाले लोग भी हैं, और इसी बिहार की एक गायिका हैं जो लगातार देश विरोधी ताकतों को मजबूत कर रही हैं, और उनका वीडियो और फोटो पाकिस्तान में ट्रेंड कर रहा है। मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है, आप सच टॉक्स को देख रहे हैं, और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश सचिव और नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी साकेत सिंह जी। इन्हीं विषयों पर बात करेंगे, आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं, बिहार है, आपके पार्टी की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। देखिए, कहावत है कि जब नाश मनुज पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। और हम लोग बराबर इसीलिए कहते हैं विपक्ष के बारे में कि ये दो मुँहा लोग हैं, मुंह में राम बगल में छुरी। एक दिन पहले शाम को आप कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, और दूसरे दिन आप ही के पार्टी के लोग सहित आपका जिला अध्यक्ष सहित, ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं महादुर्भाग्य की बात है। और उन लोगों का यही असली चाल और चरित्र जो है राजद के लोगों का है कि हिंदुस्तान में रह के और पाकिस्तान का हम तो अपने जूती के नोक पे रखते हैं। पाकिस्तान जैसे देशों के बारे में इतना हम लोग का खून खौलता है। और घटिया राजनीति, अभी जो परिवेश में, अभी जो देश की हालात जो है, हमारे परिवारजन 27 लोग 28 लोग मरे हुए हैं, ये देश के वीर सपूत लोग मरे गए हैं और जघन्यता पूर्वक मारा गया है। डूब के चुल्लू भर पानी में विपक्ष के ऐसे ऐसे नेताओं को मर जाना चाहिए, क्योंकि हर कालखंड में इतिहास गवाह रहा है, वो चाहे कोई भी काल हो, कोई भी खंड हो, जब देश और जननी और जन्मभूमि की बात आती है तो जननी और जन्मभूमि को ही चुना जाएगा। वहाँ हमारे पिताजी रहेंगे, हम उनको नहीं चुनेंगे, पहले देश को चुनेंगे। तो ये विपक्ष के लोग कि इतनी ओछी मानसिकता है, घिन आती है हम लोग को। एक कल का वीडियो कल से जब वायरल हो रहा है, देख के इतना क्रोध मन में आ रहा है। हम ही को नहीं आ रहा है क्योंकि हम एक पार्टी के वर्कर हैं, नहीं, पूरा बिहार के 14 करोड़ आम 14 करोड़ में हमारे सभी धर्म, सभी जाति, सभी पंथ के लोग हैं, सभी मजहब के लोग हैं। सारे लोग एक स्वर में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और बिहार के माटी से जो ऐलान उन्होंने किया था कि आतंकवाद का कमर तोड़ देंगे, वो धरती के किसी भी छोर पे चले जाएं। तो जहां तक इस परिस्थिति में, ठीक है, राजनीतिक मतभेद हो सकता है, सामाजिक जीवन में सामाजिक मतभेद का होना स्वाभाविक है, लाजमी है, हो सकता है, लेकिन जहां देश की बात आती है, इन लोगों को इतना ज्ञान नहीं है, इन लोगों की मानसिकता इतनी नीचे गिर गई है। हम तो वहां के पुलिस अधीक्षक महोदय से मांग करते हैं कि इस वीडियो की सत्यता की जांच करके
उन लोगों पे कानूनी कार्रवाई और कठोरतम कार्रवाई करने का काम करें जो हिंदुस्तान में रह के, बिहार में रह के जयचंद वाला काम कर रहे हैं। साकेत जी, सरकार आपकी है और पुलिस ने वहां पर कार्रवाई भी शुरू कर दी है। दुश्मन मुल्क के नारे जिंदाबाद के लगाने वाले लोग जो भी हैं वो गद्दार हैं। अब सीधे नेहा सिंह राठौर पर आते हैं। ऐसे लोग को हम लोग जुत्ता से मारने के, देखिए हम एक सभ्य दल के कार्यकर्ता हैं, लेकिन हमारे भाई बंधु की जो निर्मम और जघन्यता पूर्वक हत्या हुई है तो हम अपने क्रोध को रोक नहीं पा रहे हैं। हम लोग अनुशासन में रह के अपनी बातों को बोलते हैं, लेकिन जहां देश की बारी आएगी वहां हम बोलेंगे, वहां हम चुप नहीं रहेंगे। जैसे बिहार पूरा देश के साथ खड़ा है, हमारे नेता बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री जी के साथ है, पूरा देश प्रधानमंत्री जी के साथ है। और देश में जघन्य अपराध जो हुआ है इसके खिलाफ पूरे देश में उबाल है। तो उस बात की चर्चा अगर होगी और उसमें किसी ने किंतु परंतु और जयचंद वाला काम किया तो हम अपने आपा में नहीं रहेंगे। नेहा सिंह राठौर की बात कर लेते हैं। यूपी में काबा, बिहार में काबा, पर मुर्शिदाबाद में काबा, कश्मीर में काबा, पाकिस्तान में काबा नहीं गा रही। ऐसा रही कि वीडियो उनका पाकिस्तान में शेयर हो रहा है, वहां की मीडिया बता रही है कि बिहार माफ करेंगे भारत की एक ईमानदार साहसी लड़की, और ऐसे में ट्रोल हो रही है। आपको लगता है नेहा सिंह राठौर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है? सबसे पहले मैं बड़ा ही आदरपूर्वक यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ऐसे मैंने थोड़ी देर पहले जयचंदों की बात कही, ऐसे लोग जो नौटंकीबाज हैं, क्षमा करिएगा मैं क्रोध में इस बात को बोल रहा हूं, मैं उस जाहिल गंवार को नहीं जानता। रही बात कि आपके द्वारा मुझे नाम सुनने का मौका मिल रहा है और वीडियो हमने देखा है जी। उस महिला को जिस देश में, हम पूरे देश की पहले बात करेंगे, जिस देश में महिला को नारी शक्ति की उपाधि दी गई है और जिस बिहार की माटी की ओर रहने वाली है, उस बिहार में आदरणीय नेता 2005 में जब बिहार की बागडोर संभाले तो बिहार के आधी आबादी को, बिहार के नारी शक्ति को 50% आरक्षण देके सशक्त करने का काम किया। उस बिहार की, शायद वो बिहार की ही रहने वाली, हम उसके बारे में पूरा नहीं जानते हैं, और उसके मुंह से इस परिस्थिति में ये बात आती है, वो अगर महिला नहीं रहती तो हम बोले ना कि हम आज अपने आपा में नहीं हैं, हम कोई अनुशासन में रह के अपनी बात को नहीं करेंगे, क्योंकि देश के विरुद्ध में जो उनका एक्टिविटी चल रहा है, जो उनका वीडियो वायरल हो रहा है, वो कहीं ना कहीं शर्मनाक है और उन जैसे लोगों को खुद के नज़रों में ही डूब के मर जाने की आवश्यकता है। मतभेद है, आप किसी भी दल के एजेंट हो सकती हैं, मुश्किल नहीं है, उससे भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बात जब देश की आएगी, वहाँ कोई देश के विरुद्ध में बात बोलेगा, कटाक्ष करेगा तो देश इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। एक तो आप साकेत सिंह का ये खौलता हुआ चेहरा देख रहे हैं, हमसे ज़्यादा उबाल इस देश में है कि लोग भूल जा रहे हैं कि हम क्या हैं, हमको क्या कहना चाहिए। वैसे नौटंकीबाज और चश्मा लगा, कभी बिहार में काबा, कभी यूपी में काबा, तो वो अपना रोजी रोटी चलाए, उससे कोई मतलब नहीं है, वो अपना जो दुकान खोलना है खोले। लेकिन देश जिस परिस्थिति में है और उसको इतना भी शर्म नहीं आ रहा है सामाजिक जीवन में कि जिस देश ने उसे महिला शक्ति की उपाधि दी, नारी शक्ति की उपाधि दी, उस देश के प्रधानमंत्री के का वो नकल कर रही है, उन पे व्यंग कर रही है, उसको तो अपने आप के नज़रों में गिर के मर जाना चाहिए। वैसे लोगों का स्थान इस देश में नहीं है जो मुश्किल वक्त में इस आतंकवाद के खिलाफ जो भारत का मुहिम और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने छेड़ा है, वो उसका पहला टेलर है जिस पे पाकिस्तान बिलबिलाने का काम कर रहा है। वो टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, और उसी के टेलर के आधार पे इन जैसा कुछ पुरुषों में जयचंद की मैंने बात किया, अब महिलाओं में क्या किया जाएगा, हम तो इसको निर्लजता की हद कहेंगे, क्योंकि महिला हम लोग के लिए बहुत सम्मानित चीज़ है। हम उस बिहार के माटी से हैं, उस पार्टी, उस दल से आते हैं जहां महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हमारे सम्मान्य नेता देश बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने अनेकों ऐसा काम किया, जिसका उदाहरण बिहार के 14 करोड़ में महिला आधी आबादी को आप हर जगह पार्टिसिपेट करते हुए देख सकते हैं। ये हमारे नेता का विचारधारा है, ये नेता के विजन का कमाल है। वहाँ की लड़की, वहाँ की बेटी
जाके अगर कहीं दूसरे राज्य में बैठ के बोल रही है हिया काबा हुआ काबा, और प्रधानमंत्री पे वो कर रही है कि 56 इंची का कलेजा। अरे 56 इंची का कलेजा है कि 46 इंची का कलेजा है, ये देश समझ रहा है। समझ तुम भी रही हो, लेकिन तुम समझते हुए ना समझ बनने की एक्टिंग कर रही हो, तो हर जगह एक्टिंग काम नहीं आता है। हमारा आग्रह होगा कि अभी से भी इस परिस्थिति में अपने वाणी और भाषा और अपने नौटंकी के साथ अपने एक्टिंग पे जितना जल्दी हो सके विराम लगा दीजिए, नहीं तो देश में जो क्रोध है, गुस्सा है, देश आपको कभी माफ नहीं करेगा। चलिए, ना पाकिस्तान जिंदाबाद करने वाले और ना ही नेहा सिंह राठौर की जैसे सस्ती लोकप्रियता के बल पर सोशल मीडिया पर अपने लिए डॉलर वसूलने वाले लोगों को देश माफ करेगा। देश तो ऐसे लोगों के ऊपर गर्व करता है जो अपने सीने पे गोलियां खाते हैं। देश अभी जिस तरह से आतंकवाद से लड़ रहा है और एक बड़ा दंश आतंकियों ने देश को दिया है, ऐसी परिस्थितियों में देश विरोधी गतिविधि करने वाले लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।